अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमने अपने लेक्चर नंबर 7 का स्टार्ट करना है और ये हमारा लेक्चर नंबर 7 जो है वो आईकॉम पार्ट 2 के लिए है। और आईकॉम पार्ट 2 में हमें पता है कि हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं। और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की बुक में चैप्टर नंबर 4 जो है उसका नाम इंडेक्स नंबर है। और पिछले कुछ लेक्चर्स में हम ये एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हमें रियल लाइफ में इंडेक्स नंबर का फ़ायदा क्या है। मतलब अगर हम इंडेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो इस चैप्टर को कोई फ़ायदा होना चाहिए, इस टॉपिक का कोई फ़ायदा होना चाहिए, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, किसी न किसी जगह पे इसका यूज़ होना चाहिए रियल लाइफ में, तभी तो हम जान सकते हैं कि इंडेक्स नंबर है क्या। तो आज हमने आमतौर पे एक बेसिक इसका जो सबसे अहम टॉपिक है उस पर फोकस करना है। और उस टॉपिक का नाम है डिस्कसिंग वेरियस मेथड्स फॉर एस्टिमेशन ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर। यानी किसी भी चीज़ की कीमत में, किसी भी आइटम की कीमत में जो चेंज आ रहा होता है वो चेंज हम कितने मेथड से मेजर कर सकते हैं। तो हम जाते हैं अपनी पहली स्लाइड पे, देखते हैं कितने ऐसे मेथड्स हैं जिसके ज़रिए किसी भी चीज़ की कीमत में जो फ़र्क आ रहा होता है वो हम मेजर कर सकते हैं। ये पहली स्लाइड है जी हमारी। इसमें लिखा है मेथड फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितने मेथड्स यूज़ होते हैं। नॉर्मली 2 मेथड यूज़ होते हैं, एक सिंपल और प्राइस रिलेटिव मेथड है, एक अनवेटेड इंडेक्स नंबर है। तो ये पहला मेथड आज हमने सीखना है, सिंपल और प्राइस रिलेटिव मेथड। तो ये सिंपल और प्राइस रिलेटिव मेथड को आप P.R भी पढ़ते हैं। अच्छा, P.R का क्या मतलब है? P का मतलब होता है प्राइस, R का मतलब होता है रिलेटिव। P.R किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है P_n आवर P0 मल्टीप्लाई बाई 100। अच्छा, ये P_n क्या है? P_n का मतलब है प्राइस ऑफ करंट ईयर। किसी भी चीज़ की मौजूदा वक्त में जो कीमत होती है उसको P_n कहते हैं। नेक्स्ट है जी P0। P0 क्या है जी? किसी चीज़ की प्राइस ऑफ बेस ईयर, किसी चीज़ की ऐसी कीमत जो पहले वक्तों में रह चुकी है लेकिन आज उसकी कीमत वो नहीं है। जैसे कि अगर आज के दौर में अगर आज के टाइम पे चीनी की कीमत 120 रुपये है किलो के हिसाब से या केजी के हिसाब से, तो अगर मौजूदा वक्त में चीनी की 120 रुपये जो कीमत है वो उसकी मौजूदा कीमत को क्या कहेंगे? P_n = 120। और अगर 2 साल पहले चीनी की कीमत जो थी 80 रुपये थी तो आप कहेंगे P0 किसके बराबर जी? 80 के। तो इस मेथड की जो सबसे बड़ी अहम चीज़ है वो ये है कि ये मेथड आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब क्वेश्चन में आपको बेस ईयर गिवन होगा। जब आपको क्वेश्चन में बेस ईयर के बारे में बताया गया होगा तभी आप प्राइस रिलेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट मेथड है, इसको कहते हैं लिंक रिलेटिव मेथड। और ये किसके बराबर होता है? लिंक रिलेटिव को L.R से मेंशन करते हैं और ये बराबर होता है जी P_n आवर P_n - 1 मल्टीप्लाई बाई 100। ये P_n क्या है? मैंने अभी बताया था, किसी भी चीज़ की मौजूदा कीमत। P_n - 1 क्या है? किसी चीज़ की कीमत लेकिन 1 साल पीछे की। जैसे कि इस वक्त अगर चीनी की कीमत 120 है तो फ़र्ज़ करें कि अगर पिछले साल चीनी की कीमत 105 रुपये थी तो P_n - 1 क्या होगा? 1 साल पीछे की किसी भी चीज़ की जो कीमत होती है वो P_n - 1 होती है, यानी प्राइस ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। किसी भी चीज़ की कीमत पिछले साल के हिसाब से वो क्या कहलाती है? P_n - 1। और तीसरी है इस टॉपिक में, इस मेथड को कब अप्लाई किया जाता है? ये हमेशा मेथड तब अप्लाई किया जाएगा जब बेस ईयर क्वेश्चन में गिवन नहीं दिया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा फोकस इंशाल्लाह ये होगा कि हम एक ही एग्जांपल के थ्रू चेक करेंगे कि ये दोनों मेथड उस पर किस तरह अप्लाई होते हैं। और इन दोनों मेथड का अप्लाई करने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, किसी भी चीज़ की कीमत में वेरिएशन किस तरह आप मेजर कर सकते हैं वो है। मतलब किसी भी चीज़ की कीमत में जो फ़र्क आ रहा होता है वो फ़र्क कितने तरीके से आप मेजर कर सकते हैं, ये इसका बेसिक पर्पज़ है। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको चीज़ समझ आई होगी।